Hello friends, good morning. Welcome to my amazing सा प्यारा सा channel Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lectures. So guys, today's our topic is some natural phenomenon due to sunlight. तो सनलाइट से बहुत सारे फिनोमिनन होंगे जैसे कि रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, राइट, सनसेट, सनराइज. So during the time of sunset and sunrise, we see the sun as red color, but between this sunrise and sunset, we see the sun as yellow color. So these are the optical changes in these phenomenon. So first phenomenon due to dispersion, it is the rainbow. So the question is why we get rainbow here? What is the process for the formation of rainbow? So because rainbow always forms in monsoon. We know that in monsoon humidity is higher. Humidity means water molecules. So अगर मैं यहाँ पर water molecules की diagram draw करूँ तो water molecules are like spheres, spherical transparent medium हम इसको बोल सकते हैं, like. Okay, now if one sunlight is strike on the surface of this water molecule, what is exactly happening here? Here at this point there will be dispersion, and dispersion means two different colors of light are separated from each other, right? तो जो भी लाइट लगभग सीधी गई वो हमारी रेड लाइट होगी, एंड जो लाइट थोड़ी ज्यादा रिफ्रैक्ट हुई दैट इज अवर वायोलेट लाइट, बिकॉज रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी इसलिए वो लगभग सीधी जाएगी, उसमें रिफ्रैक्शन बहुत ही कम होगा, बट वायलेट में ज्यादा होगा. ओके, फिर यहां पर आफ्टर द रिफ्रैक्शन, सो बेसिकली जो भी यहां पर रिफ्रैक्शन होगा उससे यहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा. तो ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारी जो रेड लाइट है वो इस साइड जाएगी, एंड वायोलेट लाइट वी गेट लाइक दिस, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई आगे निकल जाएगी. सो हियर आई गेट दिस इज अवर रेड लाइट एंड दिस इज अवर वायलेट लाइट. तो अगर मैं बेस से इसका एंगल बनाना के ट्राई करूं तो एंगल जो भी मुझे मिलेगा वो वायलेट लाइट के लिए 42 डिग्री मिलेगा और रेड लाइट के लिए 40 डिग्री मिलेगा, राइट. तो 42 डिग्री मतलब कि यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी पूरा स्पेक्ट्रम इन 2 डिग्री में ही आने वाला है, क्योंकि सबसे मैक्सिमम वायलेट होता है और सबसे मिनिमम रेड होता है, उसके बीच ही सारे ऑल कलर्स आने वाले हैं. सो 2 डिग्री में ही सारे लाइट्स दिखने को मिलेंगे यहाँ पर. ओके, सो यहाँ पर पहले से ही डिस्पर्सन हुआ, राइट. अब मैं दूसरा एक प्रोसेस यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ. बेसिकली उस दूसरे प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ से लाइट रे इंसिडेंट हुआ, राइट, फिर आगे जाके वो रिफ्रैक्ट हुआ यहाँ से यहाँ पर, बट यहाँ पर अभी तक डिस्पर्सन नहीं हुआ है. फिर से यहाँ पर भी अगेन रिफ्लेक्शन हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ही ये पॉसिबल है, राइट. वी नो दैट व्हाई वी गेट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, whenever incident light is greater than critical angle then we get total internal reflection. So here इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मिल रहा है. अब यहाँ से डिस्पर्जन होगा एंड वी गेट टू डिफरेंट लाइट कलर्स. तो यहाँ इस पॉइंट पे हमें डिस्पर्सन प्रोसेस मिल रही है, राइट. तो यहाँ पर अगेन ऊपर वायोलेट ही मिलने वाला है और नीचे रेड ही मिलने वाला है, क्योंकि लाइट ने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया. अगर मैं यहाँ पर एंगल्स फाइंड करने जाऊँ ऑब्जर्वर से तो फिर से वायोलेट के लिए 42 डिग्री एंड रेड के लिए 40 डिग्री. तो बेसिकली दोनों में चेंज क्या है, यहाँ पर पहले से ही डिस्पर्सन हुआ, यहाँ पर सबसे लास्ट में डिस्पर्सन हुआ, राइट. सो दीज आर दी टू टाइप्स. एंड नाउ थर्ड टाइप में क्या हो रहा है, रिमेंबर अगेन वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि देखो यहाँ पर सनलाइट तो कहीं से भी आने वाला है, ऐसा नहीं है कि सनलाइट एक ही रेज में हम लोग दिखाएंगे, तो कहीं से भी आएंगे, तो इनके कई टाइप्स हो सकते हैं. सो तीसरे टाइप में
सनलाइट बेसिकली अब जो इंसिडेंट हो रहा है वो एकदम से हॉरिजॉन्टली इंसिडेंट हो रहा है, तो वो सीधा निकल गया यहाँ से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ क्योंकि यहाँ पर एंगल देखो बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियस है वो क्रिटिकल एंगल से तो ज़्यादा ही होगा। सो यहाँ पे वो डायरेक्ट इंसिडेंट हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ। फिर से यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पर वो आगे निकला और यहाँ से अब बाहर निकलने वाला है। तो जब बाहर निकल रहा है तब हमें डिस्पर्सन मिल रहा है और ड्यू टू डिस्पर्सन वी गेट अगेन टू डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, राइट। तो अब जो डिस्पर्सन हो रहा है वहां पर जो नीचे गया ऑब्वियसली उसका रिफ्रैक्शन ज़्यादा हुआ, मतलब कि वो वायलेट लाइट है, और जो स्ट्रेट गया उसका रिफ्रैक्शन कम हुआ है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी, मतलब कि वो हमारा रेड कलर होगा। तो देखो पहले को जो एग्जांपल्स की अगर बात करें वहाँ पर रेड हमें नीचे मिल रहा था, वायलेट ऊपर, बट यहाँ पर वायलेट नीचे मिल रहा है, रेड ऊपर मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग एंगल फाइंड करें तो दिस वन इज 42 डिग्री एंड दिस वन इज 40 डिग्री, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल्स। बट ये जो मैंने एंगल फाइंड किया वो तो इंसिडेंट रे से फाइंड किया, अगर मैं ऑब्जर्वर से फाइंड करूंगा तो ऑब्जर्वर से ये एंगल मेरा 40 हो जाएगा एंड वी एज वी गेट 42 डिग्री। So this is how we get rainbows. Like 3 types are there to get rainbow. So that's it for today guys. ये जो भी हमारा विजिबल लाइट था, विजिबल रेंज था, वी नो दैट इसकी जो वेवलेंथ की रेंज है दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम। तो जो कि हम वायलेट और रेड को देखेंगे, सातों कलर की लाइट इन दोनों के बीच ही होने वाली है। So thank you. Please like my videos and subscribe my channel.